यहाँ पर कैथोड का -1 -2 दो लाइन है, जिसमें जीआर चेक करेंगे तो 0.508 आना चाहिए। एक लाइन है CABC का लाइन, और ये लाइन जो है CPU से आता है, और इस लाइन का जीआर जब हम चेक करेंगे तो 0.403 आना चाहिए। ये पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन होता है, और ये लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम ठीक होगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 6 Pro के लाइट सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहां पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में लाइट का इशू होता है, लाइट जब ब्लिंकिंग करता है तो कौन से लाइन में जम्फर लगाते हैं, और पल्स विड मॉड्यूलेशन CABC का लाइन कहाँ से आता है, CPU से कौन सा लाइन आता है, कौन सा नहीं आता है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर लाइट आईसी की पहचान कराते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा जो मोबाइल में ये है लाइट आईसी, उसके बाद ये है बूस्ट कॉइल, उसके बाद यहाँ पर एक डायोड है, उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहला स्टेप में जो हमें चेक करना होता है, सबसे पहले जो हम चेक करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से लाइन आया है इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा VPH पावर लाइन है, ये सबसे पहले देखते हैं। ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है, इस लाइन में चेक करना होगा। उसके बाद ये लाइन भी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट का लाइन है, और यहाँ पर जो दो लाइन है ये कैथोड का -1 -2 लाइन है, और ये एनेबल का लाइन है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लाइन है जो CABC का लाइन है, ये लाइन में हमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलता है, जो CPU से आता है। यह सारे मॉडल में अलग अलग है, कोई डिस्प्ले B2B कनेक्टर के पास से आता है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप में जो लाइन चेक करेंगे, इसका लाइन तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लाइन हमारा सब ओके है कि नहीं है, इसको एक बार चेक करना है। सबका जीआर वैल्यू चेक करना है। ना बैटरी लगाएंगे ना डिस्प्ले लगाएंगे, सब खोल करके रखेंगे, और सिर्फ हम मल्टीमीटर से इसका जीआर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जीआर चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि किसमें कितना जीआर मिलना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप में जो जीआर हम लोग चेक करेंगे वो चेक करेंगे LDA, जो यहाँ से निकल करके कैपेसिटर वगैरह के ज़रिए ये इधर से होते हुए ये लाइट आईसी में जाके इनपुट होता है। तो इसका जीआर चेक करेंगे। ये लाइन देखो, जीआर अगर नहीं चेक करेंगे तो लाइन पता नहीं चलेगा कि कहीं से ब्रेक तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो गया या फिर ये ख़राब हो गया, कहीं भी ख़राब हो सकता है, तो लाइन तो आपका जो है वो पता नहीं चल पाएगा कि सही है कि नहीं। तो इस सबसे पहले इसका जीआर चेक कर लेते हैं। तो आते हैं इसका डायोड मोड पे। तो सबसे एक नंबर 48 नंबर पे एक लाइन जो था एल ई डी ए का लाइन था, इसमें हमें जीआर चेक करेंगे तो 0.419 मिलना चाहिए जीआर, तब जाके ये लाइन ओके है। अगर लाइन ओके नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा, चाहे कितना भी चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो चेक कर लिए, उसके बाद चेक करेंगे हम कैथोड का लाइन। ये है डाटा माइनस और डाटा प्लस का लाइन, तो ये दो लाइन को चेक करेंगे। तो ये सबसे ऊपर की तरफ पिन नंबर 1 और 2 में था कैथोड का लाइन, यहाँ से होते हुए ये लाइन यहाँ से गया है। 0.508 दोनों में एक ही जीआर मिलना चाहिए। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लाइट ब्रेकिंग होता है या तो लाइट कम आता है, तो इस लाइन में जम्फर लगाने से भी हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो इसका भी लाइन जो है वो जीआर चेक हो गया है। तो ये कहाँ से आ जाता है, यहाँ से कैथोड का लाइन होता है, इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ से होते लाइट आईसी में जाके इनपुट होता है। तो और एक लाइन जो है जिसका जीआर चेक करना होगा 17 नंबर पिन में है, CABC का लाइन होता है, और ये PWM से आता है, जो पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन होता है। और ये कहीं पर बीच में कोई
नहीं दिया गया है, इसलिए इसका तो 1.8 वोल्ट चेक कहाँ करेंगे। चेक करने के लिए तो कोई जगह दिया नहीं, तो इसका जीआर चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जीआर चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो CABC का लाइन जो है ये लाइन है 17 नंबर पिन पे, जो 0.7403 PWM का CABC का लाइन है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का लाइन को चेक करना। जीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब का जीआर चेक करेंगे तो ये जो जीआर चेक करेंगे ये मल्टीमीटर सनवा का होना चाहिए, तब जाके परफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तब जाके परफेक्ट ये जीआर आएगा। लेकिन हमारे पास जो रहता है उसमें चेक करेंगे तो समथिंग कुछ ज़्यादा बेशी होगा, मगर पता चल जाएगा। तो उधर सब कुछ चेक करने के बाद आपको अब देखना है कि जीआर तो चेक हो गया, अब देखना है कि वर्क कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप में बैटरी भी नहीं लगाना है और ना ही चार्जिंग में लगाना है, सिर्फ जीआर वैल्यू चेक कर लिए। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एलसीडी का लाइन भी चेक हो गया। दूसरा स्टेप में जो चेक करना है, सिर्फ बैटरी लगाएंगे, एनेबल के लाइन में बीपीएच के वोल्टेज मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। यहाँ पर मिसाल के तौर पे जैसे बैटरी लगाएंगे तो हमारा जो चेकअप करेंगे तो ये लाइन जो है एनेबल का लाइन, एलईडी एवरेज का लाइन कहता है इसको, जो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए ये लाइन होता है। तो एलईडी बैटरी लगाएंगे, सिर्फ बैटरी लगाएंगे तब जाकर के ये एनेबल के लाइन में हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा। और जब यहाँ सबसे पहले बीपीएच पावर लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा, उसके बाद ये लाइन भी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, पहले दूसरा स्टेप में ये लाइन हो गया। और तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, जब इस लाइन को भी चेक करना होगा। तीसरा स्टेप में CABC का लाइन चेक करना होगा 1.8 वोल्ट कि ये लाइन ओके है कि नहीं ओके है। उसके बाद अब चौथा स्टेप में जो हमें लाइन चेक करना है, अगर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल गया हमें बैटरी लगाने के बाद, तो अब हम डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले का पत्ता जो है इसमें लगाएंगे, मोबाइल को ऑन करेंगे। मोबाइल जब ऑन हो जाएगा तो उसके बाद जब लाइट जलेगी तब हमें चेक करना होगा। जैसे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट लाइट आईसी में जाके इनपुट हुआ, फिर वहाँ से एक एनेबल का लाइन आता है जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है। लेकिन जब हम डिस्प्ले वगैरह लगाएंगे और लाइट को ऑन करेंगे तो उस वक्त जो हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा इस लाइन में, यहाँ से होते हुए इस डायोड के पास, तो ये बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल का काम जो होता है एम्पियर को कम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो वोल्टेज जो है 15 वोल्ट से 50 वोल्ट तक बनाता है। सब मोबाइल में अलग अलग 5G में ज़्यादा बनाता है। तो हमें इस लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट उस वक्त नहीं मिलेगा। 15 वोल्ट से 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट तक कुछ भी मिल सकता है। तो अगर इस लाइन में ये वोल्टेज मिलेगा तब जाके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम ठीक होगा, और वरना अगर मोबाइल में लाइट ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपके मोबाइल में लाइट नहीं आएगा। तो ये लाइन हो गया चौथा स्टेप में। पांचवा स्टेप में हमारे डिस्प्ले कई बार होता है कि लाइट कम आता है, ब्लिंकिंग करने लगता है। तो ये जो कैथोड का लाइन होता है, ये कैथोड का लाइन जो होता है ये यहाँ से जो रजिस्टर लगा हुआ है ये सब में फॉल्ट होने से हमारे मोबाइल में लाइट का ब्लिंकिंग या तो लाइट कम आना, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारी लाइनों को 5 स्टेप में सब कुछ चेक हो गया। और मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी।